एक घना जंगल। जंगल में बेसुध पड़े हम, शरीर बेजान पर दिमाग अशांत। धुंधले से एक ख्याल ने जहन में खलबली मचा रखी थी। हम उठे और निकल पड़े उन राहों पर जिस पर चलने से लोग आज भी कतराते हैं। हिंदुस्तान का सड़क मार्ग खत्म हो चुका था और शुरू हो चुकी थी एक गुमनाम नदी के सहारे पुराणों के एक बहुत बड़े प्रमाण की तलाश, जो 9000 साल पुरानी कथाओं को सच साबित करने वाले थे। सबसे पहले उस कथा को समझिए जिसका जिक्र शिव पुराण में हुआ। कथा में बताया गया कि जब शिव भगवान काशी जा रहे थे तो उनके पीछे सभी देवता भी चल पड़े। देवताओं का काफिला एक पहाड़ से गुजर रहा था। लंबे सफर में सभी देवता थक कर सो गए। अगली सुबह महादेव ने देखा तो नाराज हो गए और देवताओं को पत्थर बन जाने का श्राप देकर अकेले काशी चले गए। पुराणों में उस जगह को रघुनंदन पर्वत कहा गया है और जिस मार्ग से देवता धरती लोक में उतरे थे उसे धरती में देवलोक का द्वार यानी एक रास्ता जो धरती को देवलोक से जोड़ता था। तो कहां है वो देव मार्ग? कैसा दिखता है वो द्वार? क्या आज भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? कहते हैं उस दरिया के आगे, उन पहाड़ियों के बीच, उन कंदराओं से आगे आज भी एक अलौकिक रोशनी निकलती है, बेहद दिव्य रोशनी। और उस रोशनी को पार करने के बाद वो होता है जो आपके यकीन को झकझोर कर रख देगा। हमारे आज के दृश्यम की खोज में हम पहुंच चुके हैं भारत के तीसरे सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा में। दरअसल यहाँ तमाम कथाएं आपको सुनने को मिलती हैं और उनमें दावा इस बात का किया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ देवलोक जाने का रास्ता है, जहाँ देवता देवलोक से आते थे वो रास्ता मौजूद है। देवलोक की उस दहलीज को खोजने के लिए हमें शुरुआत वहीं से करनी थी जहां से शिव पुराण की कथा शुरू हुई थी, यानी रघुनंदन पर्वत। त्रिपुरा के लोगों ने बताया पुराणों का रघुनंदन पर्वत ही आज का ऊनाकोटी है। ऊनाकोटी जो हिल है इसका पहले नाम था रघुनंदन पहाड़। ऊनाकोटी में बहुत सारा मतलब एक वन करोड़ देव देवियों का मूर्ति उधर पूरा हिल में है। ऊनाकोटी मतलब त्रिपुरा के छोटे से कस्बे कैलाश शहर से 10 किलोमीटर दूर एक हिल एरिया। हमने सोचा पहले ऊनाकोटी चलते हैं, वहां की निशानियों को परखते हैं। दावे के मुताबिक जिस रास्ते चलकर देवी देवता रघुनंदन पहाड़ पहुंचे थे उस राह पर वापस चलते हैं। देवलोक का द्वार न सही, शायद कोई और अद्भुत दृश्य ही देखने को मिल जाए।
ऊनाकोटी पहुंचते ही वहां की पहली झलक ने हमें लाजवाब कर दिया। पर्वतों की बड़ी चट्टानों पर देवी देवताओं की विराट प्रतिमाएं बनी थीं। मानो ये कोई वादी नहीं, एक विशाल मंदिर हो। ऊनाकोटी की सबसे बड़ी मूर्ति शिव शंकर की है। ये एक ऐसा रूप था जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। देखिए, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो ऊनाकोटी की पहचान है। ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 20 से 30 फीट ऊंची यहाँ नजर आ रही है और इतनी खूबसूरती से उकेरी गई है कि इसका कोई जवाब नहीं है। कानों में कुंडल है, इसके अलावा सर से गंगा की धार फूट रही है और जटाएं इन पहाड़ों में कहाँ तक जाती हैं वो यहाँ खड़े होकर देख पाना संभव नहीं है। मैं पीछे भी होकर देखता हूँ तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता हूँ। ये इस पहाड़ के ऊपर तक जाती हैं। जैसा शिव जी का वर्णन पुराणों में है, ठीक वैसी ही आकृति यहाँ पर उकेरी गई है। और एक तरीके से आप कहते हैं कि जब भी ऊनाकोटी का जिक्र आता है तो आप इसी मूर्ति का दीदार करते हैं। यही तस्वीर आपने हर जगह देखी है। मान्यता कहती है ये वही पौराणिक रघुनंदन पहाड़ है जहां महादेव के श्राप के बाद देवता पत्थर बन गए थे। उसी मान्यता के मुताबिक चट्टानों पर बनी ये आकृतियां कुछ और नहीं, उन्हीं देवी देवताओं का एक रूप है। ठीक वैसे ही जैसे अब ये जगह रघुनंदन पहाड़ नहीं, ऊनाकोटी है। यहाँ जहाँ तक आप नजर डालते हैं हर एक पत्थर पर एक अलग आकृति नजर आती है और लोगों का तो ये मानना है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भोले शंकर ने जब सुबह उठने के लिए कहा था और तमाम देवी देवता सुबह सूर्योदय के पहले नहीं उठे तो उन्होंने गुस्से में आकर सबको पत्थर में तब्दील कर दिया था। इस जगह के नाम और देवताओं के पत्थर बनने की कहानी में एक अद्भुत समानता है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव के साथ कुल 1 करोड़ देवता काशी जा रहे थे। भगवान शिव चले गए, फिर कितने बचे? जवाब है 99,99,999। और ऊनाकोटी का भी यही मतलब है, 1 करोड़ में 1 कम। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने परखने की कोशिश भी नहीं की। ऊनाकोटी में 99,99,999 मूर्तियां हैं। इस बात को सभी मानते हैं। देखिए, ऊना मतलब 1 कम, कोटि मतलब करोड़, यानी 1 करोड़ से 1 कम। और जब आप यहाँ पर खड़े होंगे तब आपको इसकी भव्यता देखकर समझ में आएगा कि आखिर क्यों इसे ऊनाकोटी कहा जाता है। यहाँ जहाँ तक आप नजर डालते हैं हर एक पत्थर पर एक अलग आकृति नजर आती है और लोगों का तो ये मानना है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भोले शंकर ने जब सुबह उठने के लिए कहा था और तमाम देवी देवता सुबह सूर्योदय के पहले नहीं उठे तो उन्होंने गुस्से में आकर सबको पत्थर में तब्दील कर दिया था। और तब से लेकर अब तक इन पत्थरों के रूप में वो तमाम देवी देवता 99,99,999 देवी देवता यहाँ इस तरीके से विराजमान है। ऊनाकोटी एक पड़ाव था, मंजिल थी वो जगह जिसे पुराणों में देवलोक का द्वार बताया गया है।
वही रास्ता जिस पर चलते हुए सभी देव यहां रघुनंदन पहाड़ तक पहुंचे थे। उस पौराणिक मार्ग को आज के नक्शे पर खींचा जाए तो वो रास्ता ऊनाकोटी से 170 किलोमीटर दूर छबीमुड़ा तक जाता है। मतलब छबीमुड़ा वो जगह हो सकती है जहां से देवता देवलोक से धरती पर उतरते थे। मतलब देवलोक का द्वार भी वहीं कहीं होना चाहिए। हम एक पौराणिक पहेली को सुलझाने ऊनाकोटी से छबीमुड़ा रवाना हो गए थे। एक ऐसे दैवीय मार्ग की खोज में जिसका जिक्र पुराणों में है, जो पृथ्वी लोक को देवलोक से जोड़ता है। कहते हैं उस जगह से आज भी दिव्य रोशनी निकलती है। एक बहुत तेज प्रकाश फूटता है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। दावे के मुताबिक प्रकाश के दूसरी ओर ही देवलोक का द्वार है, जिस रास्ते देवता स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर कदम रखते थे। ख्वाब के चक्कर में रास्ते का ख्याल भूल गए और नतीजा खतरनाक निकला। इसी से आगे बढ़ने के चक्कर में अभी मैं गिर जाता, ये पेट टूट रहा है। छबीमुड़ा जाने का सड़क मार्ग भी है, लेकिन हमने वही कच्चा रास्ता पकड़ा था जिसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता के मुताबिक जिन रास्तों पर कभी देवता चला करते थे, ये इतना घना जंगल है कि आपको कुछ फीट से ज्यादा दूर का नजर नहीं आता। और तो और यहाँ ऊपर नीचे स्थिति बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके ठीक नीचे एक कदम बढ़ाते ही मैं इस गहरी खाई में जा सकता हूँ। और यही डर हमें सता रहा है, क्योंकि ऐसे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमें जल्द से जल्द आगे पहुँचना है। लड़ते, एक सेकेंड, भिड़ते, जूझते, ऐसा लग रहा है कि दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जंगल खत्म नहीं होगा। हर कठिनाई से दो दो हाथ करके हम जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दिमाग सवालों में उलझा था। पता नहीं वो मार्ग मिलेगा भी या नहीं। अगर मिल गया तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसे साबित कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो मार्ग आज दिखता कैसा होगा। हमें एक नदी की तलाश थी। लोगों ने बताया था नदी की धार ही हमें देवलोक के इलाके में ले जाएगी। वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, नहीं पहुँच सकते आप वहाँ पर। पानियाँ हैं और बीच में पहाड़ है। पहाड़ों के कारण आप पहुँच नहीं सकते वहाँ पर। घने जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े, तो बीचों से आता है नदी, तो उस नदी को क्रॉस करके वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है।
हमसे कुछ ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। खामोश लहरों के साथ, बिल्कुल चुपचाप। पूरा इलाका निर्जन था, हर तरफ सन्नाटा पसरा था। इस पर यह शांत नदी, कहीं ये किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं थी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो इस नदी के सहारे आगे बढ़ने की चुनौती थी। जंगल का रास्ता खत्म हुआ तो नई मुसीबत सामने है। एक बड़ी नदी हमारे सामने है। अब इससे पार करने के लिए हमें या तो बोट की ज़रूरत होगी या हम नदी के किनारे किनारे जा सकते हैं, जो कि संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रास्ता देख रहे हैं कितना दलदली है। ये देखिए, यहाँ पैर रखने का मतलब सीधा मिट्टी धंसते जाना। ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। हमें किसी बोट का इंतजार करना पड़ेगा। इस बियाबान में नाव कहां से मिलेगी? नदी किनारे दलदल का खतरा नहीं होता तो पैदल ही निकल जाते। फिलहाल इंतजार के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। तभी दूर एक नाव दिखाई दी। एक सेकंड, कोई दिखाया जाए। एक सेकंड, आओ इधर आओ। कोई बोट है, कोई मछुआरे की बोट है। हेल्प भैया! उस पर सवार कुछ लोग शायद किनारे उतर रहे थे। ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। नाविक ने हमारी आवाज सुन ली थी। लोगों को उतारकर वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब आइए आइए, हेल्प मिल गई हमको। त्रिपुरा की सबसे बड़ी नदी गोमती में हमारा सबसे बड़ा सफर शुरू हुआ। दोनों तरफ हरे भरे घने जंगल और बीच में ये शांत नदी। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन हम देवलोक के उस रास्ते की तलाश में निकले थे जिसका जिक्र पुराणों में है, जिसकी खोज में हम त्रिपुरा के इस बियाबान में कई घंटों से भटक रहे थे। नाव लगातार डगमगा रही है, लेकिन ये गोमती का इतना गहरा इलाका है जहां पर जरा सा भी रिस्क लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम अपने मंजिल से कितने दूर हैं हमें भी नहीं मालूम है। शायद ये भाई साहब भी नहीं जानते जो हमें लेकर जा रहे हैं कि आखिर हमें उस द्वार तक पहुंचने के लिए कितना सफर तय करना है, जहां से रास्ता जाता है सीधा देवलोक के लिए, जो एक कड़ी के रूप में काम करता है पृथ्वीलोक और देवलोक के बीच में, जिसकी मान्यता यहाँ लोगों की जुबान पर आप कई बार सुन चुके हैं। बहरहाल उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ना सिर्फ हम वहाँ पहुँचेंगे बल्कि वहाँ का दृश्य भी हम आपको दिखा पाएंगे। ये जंगल बहुत विशाल है, नदी बहुत लंबी है। आखिर हम कहां तक जाएंगे? कुछ तो ऐसा होगा जो ये बताएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। लोगों ने एक पहचान बताई थी जहां से नदी किनारे पहाड़ों पर ऊनाकोटी की तरह लंबी चौड़ी मूर्तियां दिखने लगे। समझिए आप देवलोक में प्रवेश कर गए हैं। हम इन पहाड़ों पर लगातार वो आकृतियां खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसका दावा लोग कर रहे थे, जिन्होंने हमें कहा कि आप इस इलाके में जाइए,
यहाँ बिल्कुल आपको वैसी ही आकृतियां देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको विष्णु लोक, आपको शिवलोक और आपको ब्रह्मलोक का नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये घने पेड़ नजर आ रहे हैं दोनों तरफ। नदी, पहाड़ और जंगल का ये दृश्यम लाजवाब था, लेकिन हमारे लिए ये सब बस दिल बहलाने के लिए था। दिमाग में तो बस देवलोक का द्वार घूम रहा था। वो है क्या? तेज 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 वो है क्या? जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। दूर पहाड़ों पर एक आकृति दिखी। मुझे लग रहा है कि दूर से जो आकृति दिख रही है ये वही है जिसका जिक्र लोग कर रहे थे। हमारा अंदाजा सही निकला। यहां एक दो नहीं, चट्टानों पर कई दैवीय आकृतियां थीं। ये देखिए आप, ये पहली बार मैं देख रहा हूं नदियों के तट पर, यानी आप समझिए कि सबसे बड़ी नदियों में से एक गोमती नदी के किनारे पर इस तरीके की आकृतियां नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं, 1 2 3, यहां 3 चैम्बर नजर आ रहे हैं। ये वही आकृतियां थीं जिसका जिक्र लोगों ने किया था। हम शायद देवलोक के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, दूर से समझना मुश्किल था, लेकिन पास आकर भी मैं ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ ये देवी की मूर्ति है या भगवान शंकर हैं, क्योंकि जटाएं आपको नजर आ रही हैं। ये तीनों मूर्तियाँ बीच में आप देखिए कि पद्मासन में कोई योग करता हुआ ध्यान करता है, तो ये शिव जी की मूर्ति हो सकती है। लेकिन एक नज़र में आपको ऐसा लगता है कि ये 3 देवियों की मूर्ति भी उकेरी गई है। जैसा कामाख्या देवी मंदिर में आपको मूर्ति नजर आती है, ठीक वैसी ही मूर्ति ऊपर नजर आ रही है। फिर से दैवीय आकृतियों के दिखने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब हम सही रास्ते पर थे। एक उम्मीद जगी, अब शायद हम वहां भी पहुंच सकते हैं जिसे पुराणों में देवलोक का दरवाजा कहा गया है। तभी नदी किनारे पेड़ों के झुरमुट से कुछ दिखा। ओह, ये मूर्ति है क्या? ये दुर्गा माँ है? दुर्गा माँ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी मूर्ति है यहाँ पर। इस प्रतिमा की आभा कुछ ऐसी थी कि पहली बार देखने वाला इंसान हैरत में पड़ जाएगा। बहुत ही लाजवाब कर देने वाला दृश्यम था ये। एक बड़े चट्टान पर देवी दुर्गा की कई फीट लंबी प्रतिमा उकेरी गई थी, 30 फीट से भी लंबी। हम खुद को रोक नहीं पाए, कदम बरबस ही खींचते चले गए। सोचिए, जहां आज 21वीं सदी में पहुंचना इतना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन, वहां कब यह मूर्ति बनाई गई, किसने बनाई, ये कोई नहीं जानता है। लोगों का तो यही मानना है कि देवता और देवी खुद यहाँ पर जब आए थे, वो पत्थरों में जब तब्दील हुए, तब से लेकर अब तक उनका वास, उनका निवास यही है। महिषासुर मर्दिनी, उनके बारे में जो आपने सुना है वो मैं ठीक अपने सामने चट्टानों पर देख पा रहा हूँ। इस खड़ी चट्टान पर कैसे ये संभव है, ये मैं भी सोच रहा हूँ। ये वाकई अद्भुत है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा पुराणों में लिखा है, जैसा लोगों ने बताया था। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। शायद हम अपनी मंजिल के बेहद करीब थे। हम मूर्ति और निहारना चाहते थे। इस दृश्यम को अभी छोड़ने का मन नहीं था।
लेकिन हमारे लिए आगे बढ़ना इससे ज्यादा जरूरी था। अब मैं ज़्यादा वक्त यहाँ इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अब वो गुफा खोजनी है जिसे द्वार कहा जाता है, जिसे वो जरिया बताया जाता है जिसके जरिए देवता देवलोक से पृथ्वीलोक पर आते थे या वापस जाते थे। आगे बढ़ना होगा। अब वो घड़ी करीब थी जब हमें उस पौराणिक द्वार की खोज में जंगल में उतरना था। उस इलाके को लेकर लोगों में इतना खौफ है कि नाविक ने भी जाने से मना कर दिया। हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। इनका कहना है कि गुफा यहीं कहीं इन पहाड़ों की चट्टानों में छिपी हुई है, लेकिन ये उसके भीतर नहीं जाने को राजी हैं। इनका कहना है कि हम सब उससे डरते हैं क्योंकि उसके अंदर न सिर्फ देवता बल्कि नाग का वास है, और यही वजह है कि अब हमें कम से कम वहाँ मुहाने तक ये छोड़ दें, उसके बाद हम उसके भीतर जाने की कोशिश करेंगे। नाविक ने बताया, जंगल में दिखने वाली उस रहस्यमयी रोशनी से आगे जो गया लौट कर नहीं आया। हमें भी मना किया, लेकिन हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। अब वो मोड़ आ गया जहां से हमें जंगल में जाना था, लेकिन नाव वाला इतना डरा हुआ था कि उसने नाव किनारे लगाने से साफ मना कर दिया। अब हमें पानी में कूदने की तैयारी करनी होगी क्योंकि ज़्यादा वक्त हमारे पास है नहीं। यहाँ से गुफा का सफ़र अब हमें पानी पार करके जाना होगा। नाव एक कोने पर रहेगी, दूसरे कोने तक हमें तैर कर जब जाना है तो संभव नहीं कि जूते के साथ जाया जा सके। हम भी कहां पीछे हटने वाले थे। नदी की लहरों को चीरते हुए किनारे पहुंच गए। अब हम किनारे पर पहुंच चुके हैं। वाह, एक सेकंड, मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई है। अब यहां से गुफा कितनी दूर है हमें मालूम नहीं। हमारे लिए ये कोई नई मुश्किल नहीं थी। ऊपर वाले का नाम लिया और जंगल में कूद पड़े। देवलोक का रास्ता कैसा होता है, कैसा दिखता है, हमें किस रूप में मिलेगा, कुछ नहीं मालूम। बस इतना जानते थे, जंगल के सबसे घने हिस्से में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां एक तेज रोशनी दिखेगी। अगर उसे पार कर गए तो उसके पीछे वो पौराणिक द्वार मिल जाएगा। घने जंगलों के बीच, इतने घने जिनसे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही, हमें लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है और इस सक्रिय से रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों की मान्यता को सही माने तो ये वही जगह है जहाँ कभी 1 करोड़ देवी देवता होकर गुजरे थे। आज उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए हम उस जगह का दृश्यम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि ये देवलोक का रास्ता हुआ करता था, जहाँ से देवलोक तक जाना आसान था, देवलोक से आना संभव था। लेकिन ये जंगल तो कदम कदम चौंका रहा था। कहीं इतना घना था कि लाइट की मदद लेनी पड़ती।
तो कहीं सूरज की रोशनी आगे का रास्ता दिखाने के लिए मौजूद रहती। ये वो हिस्सा है जहां पर थोड़ा सा प्रकाश देखने को मिल रहा है और वाकई ऐसा लग रहा है कि एक पैसेज तैयार किया गया था, एक गलियारा आप देखिए जहां से कोई आ जा सके। और यही कहानी जुड़ती है देवताओं के आने के रास्ते से। यहाँ कई छोटे छोटे वाटरफॉल्स बारिश के समय में देखने को मिलते हैं क्योंकि चारों तरफ ये पहाड़ से घिरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी शायद बारिश के समय पानी बहता होगा। जो आकृति है आगे देखते हैं। जंगल में रास्ता खोजना जितना मुश्किल होता है, यहां उतना ही आसान होता है भटक जाना। जंगल और घाटी की ये भूल भुलैया दिमाग को उलझा रही थी, लेकिन हमने भी चुनौती के हर चक्रव्यूह को भेदने की कसम खा रखी थी। यहाँ आवाज में कितना इको है, आप समझ सकते हैं कि एक कॉम्पैक्ट जगह पर हम हैं। अगर अभी बारिश हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि सारा पानी पहाड़ का इस रास्ते से होकर जाता है। शायद पैसेज इसलिए इतना गहरा हो गया है। ओह, ये तो अंत आ गया है। लगा आगे रास्ता बंद था, गौर से देखा तो रास्ता बंद नहीं, तंग था। अजय, दौड़ क्या राइट में, यहाँ से जाना होगा हमको। वाह, हम जिसे अंत समझ रहे थे, दरअसल वो उस दुनिया का आरंभ था जिसकी तलाश हमें यहां तक खींच लाई थी। जैसे ही हम अंधेरे से बाहर निकले, हमारे सामने एक चमकता हुआ नजारा था। सूरज की तेज रोशनी से पूरी घाटी हीरे की तरह चमक रही थी। पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणों को नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। अमेजिंग! अजय देखो, कितना खूबसूरत है ये। कहीं लोगों ने हमसे इसी जगह का जिक्र तो नहीं किया था। वाकई अद्भुत है ये कैनियंस। ये ऐसी जगह है जहां इससे पहले कोई पहुंचा हो, इसकी गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है। हमारे हिसाब से ये पूरे जंगल की एकमात्र जगह थी जहां इतनी ज्यादा तादाद में रोशनी फैली थी। पूरी संभावना थी कि लोगों ने इसी जगह के बारे में हमें बताया था। उसके मुताबिक इसके आगे वो रास्ता होगा जिसे देवलोक का द्वार बताया जाता है। देखिए, पहली बार जब हम इस गुफा की खोज में चलना शुरू किए हैं तब सूरज हमें नजर आ रहा है। आधे रास्ते पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और ये रोशनी हमारी उम्मीदें बढ़ा रही है। आगे चलते रहना होगा। आगे चलते हुए देखते हैं अजय। इस बात में कोई शक नहीं था कि ये जंगल का सबसे शानदार दृश्यम था जिसे देखने का मौका चंद किस्मत वालों को ही मिला होगा। ये दृश्यम अद्भुत है। लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी। रोशनी से आगे बढ़े तो घाटी तंग होती चली गई। शायद आगे रास्ता भी बंद होगा। एक बात तय थी, इन रास्तों पर चलने वाले हम शायद पहले इंसान थे। खौफ के मारे किसी ने आगे जाने की जरूरत ही नहीं समझी होगी। यहां कई अनदेखी निशानियां मौजूद थीं।
हैरान हूँ कि ये कैसे संभव है। आप सोचिए, जहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं, वहाँ पर ये तमाम आकृतियाँ देखने को मिल रही। हो सकता है ये पानी के रिसाव से बनी हो, लेकिन देखिए बिल्कुल हूबहू शेषनाग की आकृति। ये भगवान गणेश लंबोदर, जिनका पेट यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा सा, चेहरा पानी की वजह से थोड़ा धूमिल हो गया होगा। और आगे गुफा में ऐसे कौन कौन सी तस्वीरें हैं? क्या ये वही रास्ता है जो स्वर्ग लेकर जाता है, जहाँ से देव आते थे, जहाँ से देव जाते थे? क्या वहाँ हम पहुँच पाएंगे? लोगों के मुताबिक जहां दिव्य रोशनी दिखती है, उसके आगे रास्ता खत्म हो जाता है। जहां रास्ता खत्म होता है, वहीं वो कड़ी है जो पृथ्वी लोक को देवलोक से जोड़ती है। और ये रास्ता जहां खत्म हुआ, वहां हमारे सामने एक गुफा थी। तो क्या वो दिव्य रास्ता इसी कंदरा में है, जहां से देवता धरती पर उतरते थे? महादेव काशी गए थे। हमें वो गुफा मिल चुकी है। इस गुफा के भीतर हम दाखिल होंगे और ये लाइट कब तक हमारा साथ देती है, ये देखना है। यहाँ पानी देखिए मुहाने पर ही। ओह, कंदरा में पहला कदम मजबूती के साथ रखा, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई कहता है विशालकाय सांप रहते हैं, किसी के मुताबिक यहां खतरनाक जानवरों का बसेरा है। तमाम बुरे ख्याल दिमाग की नसों को हिला रहे थे। ये आपको देवलोक तक लेकर जाएगी। इतनी गुफा आगे कितनी सक्रिय होती है, कि आगे कहीं रास्ता मिलता है या नहीं। आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कहानी को अंजाम तक पहुंचाए बगैर हम भी कहां मानने वाले थे। आगे गुफा का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तो पूरी तरह पानी में डूबा था। लोगों की मान्यता यह है कि इनमें से एक रास्ता पाताल लोक के लिए जाता है, जबकि जो दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं, शायद ये हो या क्या पता यही रास्ता हो, वो आपको यहाँ से देवलोक के लिए लेकर जाएगा। लेकिन रास्ते बेहद तंग हैं, यहाँ जाना संभव ही नहीं है अब इसके आगे। रास्ता कैसा भी हो, लोग कुछ भी कहते हो, पूरी कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी थी। जहां तक जा सकते थे वहां तक गए, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जहां शरीर बुरी तरह फंस गया। आगे बढ़ना अब नामुमकिन था और हम उस जगह से बाहर निकल आए। हो सकता है पहले ये गुफा लंबी होगी, किसी और हिस्से में खुलती होगी, लेकिन आज इसकी पहुंच वहीं तक है जहां तक हम पहुंचे थे। अब बारी उन सवालों की थी जिनकी वजह से हमने ये खोज शुरू की थी। अद्भुत और विराट प्रतिमाओं की वजह से ऊनाकोटी और छबीमुड़ा को देवलोक कहा जाता है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि देश और दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां शिलाओं में देवी देवताओं को तराशा गया है, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। लेकिन एक फर्क है, बाकी जगहों का एक लिखित इतिहास है, लेकिन ऊनाकोटी और छबीमुड़ा को लेकर एक लंबी रहस्यमयी चुप्पी है, और यही फर्क इसे बाकी जगहों से अलग करता है। लोग इसे देवी देवता से जोड़ देते हैं। जिस चमक को लेकर देवलोक का रास्ता बताते हैं, असल में वो जगह कुदरती तौर पर इतनी अद्भुत है कि पौराणिक कथाएं सुनकर वहां पहुंचे लोग उसे देवी देवता से जोड़ देते हैं।
ये दृश्यम अद्भुत है। कहा तो यहां तक जाता है कि महादेव, जिनका एक और नाम त्रिपुरारी है, उन्हीं की वजह से त्रिपुरा का नाम पड़ा। त्रिपुरारी किसका नाम? त्रिपुरारी शिव का नाम है। ये का त्रिपुरा शिव का राज्य है वो भाई। ये त्रिपुरा राज्य शिव का राज्य है वो भाई। रहस्य भले ही अनसुलझे हों, लेकिन एक बात में कोई शक नहीं, इस इलाके में कुदरत ने अपनी जो कलाकारी दिखाई है, इससे ये जगह वाकई में जन्नत लगती है।